आप ये हमें बता दें कि ये किस तरह पता चलेगा कि ये जो मुश्तरका ज़मीन है या फिर जो भी लैंड हम ख़रीद रहे हैं इस पे केस चल रहा है अदालत का, किस तरह पता चलेगा कि केस चल रहा भी है या नहीं चल रहा? जी तैयब रसूल, ज़िंदगी में पहली बार तुमने ना बड़ा ही शानदार सवाल किया, और ये मेरे व्यूअर्स भी इस पॉइंट को लाजमी समझिएगा कि जब भी आप कहीं पे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले बयाना होता है, जिसको कराची में टोकन कहा जाता है और पंजाब में बयाना कहा जाता है। लेट्स सपोज 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो वक्ती तौर पर आप 50,000 1 लाख रुपए का एक बयाना उनको कर देते हैं। बाकी पेमेंट का एक टाइम होता है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम बाकी पेमेंट कर देंगे। अच्छा, फिर अगर बयाना जो आपने दे दिया है, अगर बाकी पेमेंट आप विद इन 1 वीक नहीं करते तो वो आपका बयाना ज़ब्त हो जाता है। लेकिन अगर आप बाकी पेमेंट करने जाते हैं, अगले बंदे ने वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी होती है, तो वो आपको 2 गुना बयाना वापस करेगा, डबल वापस कर देगा। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है, बात ये समझनी ज़रूरी है कि जब आप टोकन या बयाना उसको कर रहे हैं ना, तो उससे आप ये बात लाजमी करें कि ये जो प्लाट है इतनी हमें आप इजाज़त दें कि हम इस पर कोई हल्ला गुल्ला कर सकें। हल्ला गुल्ला का मतलब ये, एक अदद मिस्त्री पकड़ें, कोई हल्की सी बुनियाद, कोई 4 दीवारी, कोई प्लांट, कोई कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम हम कर सकें। तो अच्छा, अगर तो वो प्रॉपर्टी सही होगी ना तो वो आपको इजाज़त दे देगा, ठीक है आप कर लें, थोड़ा बहुत काम कर लें, बाकी पेमेंट आप बाद में दे दें। तो अगर प्रॉपर्टी में इशू होगा तो वो बहाना तो बाजार किस्म के ड्रामे शुरू कर देगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी जो है ना। लेकिन ये टोकन देने से पहले आपने बात तय करनी है। अच्छा, अब क्या है, अगर आपने बयाना दे दिया, उसने इजाज़त दी है, जैसे ही आप मिस्त्री लगाएंगे 1 दिन 2 दिन मुखालिफ पार्टी ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगी, और मुखालिफ पार्टी जब वहाँ पे पहुँचेगी तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा कि इस ज़मीन में कोई इशू है, कोई रोला है, क्या क्या मसले मसाइल हैं, पड़ोसियों का क्या है, कोई शुफा का केस हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारे मामलात आपके सामने आ जाएंगे। तो ये काम आपने हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले लाजमी कर लेना है।